हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल ब्रेव होम ट्यूटर्स। गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 10th। तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके पहले आप ये समझिए कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो मेन है हम वही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस 5x+3, अगर ये हमारे पास इक्वेशन है तो आप किसको क्या बोला जाता है, आप पहले ये समझिए। तो अगर हम बात करें तो ये x के साथ में जो लिखा हुआ है, ये जो होता है, इसको कहते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट ये कहलाता है कॉफिशिएंट। उसके बाद जो ये लिखा रहता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये कहलाता है वेरिएबल। और इसके ऊपर जो ये लगी हुई है पावर, इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो कहलाती है डिग्री। ये चीज हमने समझ ली। अब देखिए, इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। अगर आप डिग्री पे आ रहे हैं तो डिग्री पे देखिए, लीनियर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन वो कहलाती है जिसमें डिग्री जो होती है वो क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे मान लीजिए 2x, ये कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट 2, और इसके साथ वेरिएबल जो है वो हमारे पास x है, तो इसकी डिग्री जो होगी ये 1 होगी, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब उसके बाद बाइनरी इक्वेशन, ये चैप्टर नंबर 3 में भी आपको ये इक्वेशन समझना पड़ेगी। बाइनरी बाइनरी मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी जो ये पावर हो वो 2 हो, उसको बाइनरी। उसके बाद आती है क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन, और वैसे ही आती है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी, 2x⁴, और वैसे ही इसकी जो डिग्री होगी 2x⁴। तो ये हमने इक्वेशन पढ़ ली। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता है जिसमें इन सब का ये सब हो, जिसमें मतलब ऐसा डिजिट जिसमें, जिसको अगर अपन हिंदी में बोले तो बहुपद। बहुपद इट मीन्स कि जिसमें ये सारी चीजें हो, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल भी कहला सकता है। जैसे इसके साथ में क्या होगा 2x+4, तो ये पूरा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखिए, एक चीज इसमें आपने एक और आपको ये इसमें देखने को मिलेगा, जो ये वैल्यू है वो ऐसे px के फॉर्म में आएगी। px = 2x² प्लस 5x+3, इस टाइप से। तो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पूरे में x ही x दिखेगा। अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x की जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ 4 है तो ये हो जाएगा 2x⁴² प्लस 5 और x की जगह पे हमने 4 रख दिया और 3। मतलब अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पूरे में x की जगह पे 5 हो जाएगा। अगर यहाँ 6 लिखा है तो x की जगह पे पूरे में 6 हो जाएगा। और ये पूरा कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। ये पूरा कहलाता है फंक्शन। तो आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में जो पढ़ना है वो बस इतना ही पढ़ना है कि आखिर किस चीज को क्या बोलते हैं, ये चीज समझना है, और यही पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कोई इतना टफ नहीं है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर। ग्राफ ऑफ y देके रखा है आपको px के फॉर्म में, जैसा मैंने अभी आपको बताया एक फंक्शन होता है। फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के लिए जो कि px है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन इच केस। आपको नंबर ऑफ जीरोस, हाँ, नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, अब जीरोस समझना जरूरी है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस मतलब ऐसा इसमें क्या पुट करा जाए। अगर x की वैल्यू ऐसी क्या, जैसे मैंने लिखा, यहां मैं लिख देता हूं 2x प्लस 2x -4। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ऐसा मैं क्या पुट करूं x की जगह पे कि ये 0 हो जाए। क्या पुट करूंगा, अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करूं, जैसे मैंने 2 लिख दिया, = 2 2 = 4, 4 - 4 0। तो यहां पर ये x की वैल्यू क्या है 2, तो ये जो कहलाएगा x = 2, ये मतलब इसका एक 0 हो गया। मतलब इसका एक 0। और जीरोस मतलब कैसे, जैसे
मैंने बात करी जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे, इसमें कितने वैल्यूज होगी, x की 2 वैल्यूज। वैसे ही लीनियर इक्वेशन में एक वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री से हमें पता चलता है कि इसके जीरोस, मतलब इसमें जो वैल्यूज आएंगी, जो वेरिएबल, ये जो x वेरिएबल है, इसकी वैल्यूज जो आएंगी वो कितनी होंगी। तो यहाँ पर है लीनियर, तो लीनियर की में 1 आएगी, बाइनरी में 2 उसके जीरोस आएंगे, क्यूबिक में 3 आएंगे, क्वाड्रेटिक में 4 आएंगे। और इसके सो ऑन, आपको जैसे भी जो इक्वेशन आपको 10 तक अभी इतना ही पढ़ना है, क्वाड्रेटिक तक, उसके बाद जो भी आती है अभी आपको वो नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो उसकी जितनी भी इसकी पावर रहती है वही उसके क्या आते हैं, उसके जो जीरोज रहते हैं वो आते हैं। अब देखिए, तो इसमें कितने किसके जीरोज हैं ये हमें पता करना है। तो आपको एक फंक्शन देके रखा है px, ये आपको फंक्शंस देके रखा है। अब इसमें कितने जीरोज, तो पहला क्वेश्चन है, ये है हमारी जो ऐसी, ये जो होती है ये हमारी y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस, हमेशा यही होता है। तो ये y बना लिया और हमने y डैश, जैसा आपको क्वेश्चन में देखे, ये x और ये x कैपिटल में लिख लेते हैं, कैपिटल में लिखा हुआ है x और x डैश। अब देखिए इसमें क्या करना है, y डैश, हमको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ इतना देखिए, जिसमें जहां पर भी ये एक्सिस कट हो रहा है, यहाँ पर जिससे x में कट हो रहा है वो उसके इतने जीरोज रहेंगे। इक्वेशंस आगे आपको समझ में आएगी कैसे कैसे इक्वेशंस बनती है। तो जितने जहां पर ये कट कर रहा है, अच्छा यहाँ पर कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो ये होंगे नो जीरोज, इसके एक भी जीरोज नहीं बनेंगे। वैसे ही सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड वाला भी यहीं कर देता हूं मैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको सेकंड वाला देख के समझ में आ रहा है। सेकंड ये जो रहेगी ये हमारी x एक्सिस है, ये x है और ये x डैश है, तो यहीं पर कट होना चाहिए। यही वाली यहाँ पर इसके ये ओरियन, ये हमारा ओरिजिन रहता है, तो यहाँ से इसके ये वाली लाइन पे कट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कहाँ कट, पहले वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी कट नहीं करा तो नो जीरो, सेकंड वाले क्वेश्चन में कहाँ, ये हमने कहा यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर एक ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x एक्सिस और ये x डैश। अब देखिए कहाँ पर कट कर रहा है, इसमें ये इस टाइप से एक शेप बन रहा है इसमें, तो एक कट कर रहा है बस यहाँ पर, तो इस लाइन पे जहाँ पर भी कट कर रहा है वो उसका जीरो हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कितना, तो इसके 1 0, मतलब इसके कितने जीरोस निकलेंगे, ओनली 1। मतलब आपको इसलिए ये भी समझ में आ रहा है कि ये कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखिए वैसे ही थर्ड जो है, थर्ड क्या बोल रहा है, अब मैं बना के नहीं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि थर्ड कुछ इस टाइप से बना है, ये ऐसा बना हुआ है। तो ये कहाँ पर कट कर रहा है, y एक्सिस पे यहाँ पर कट कर रहा है और ऐसे कट कर रहा है। तो एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। तो ये कहाँ पर कट कर रहा है, इसके 3 जीरोज होंगे, मतलब 3 जगह कट कर रहा है तो 3 इसके जीरोज हो जाएंगे। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ये सिर्फ ऐसा बना रहा है। आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि ये लाइन के इधर कट कर रहा है कि इधर, तो ये x डैश, ये x, ये y डैश और ये y, तो ये कहाँ जगह कट कर रहा है, 2 जगह, तो ये हमने 2 जीरोस इसके बना दिए, ये हो गया 2 जीरोस, ये बन गए। अब वैसे ही फिफ्थ वाला जो है, फिफ्थ वाले में 1 2 3 4 फिफ्थ वाले में 4 टाइम्स करा तो इसके 4 जीरोस हो जाएंगे। और फिफ्थ के बाद सिक्स्थ वाले में ये कर रहा है 1 2 3, कट करना मतलब उसे टच भी करना, तो वो भी वही रहेगा। तो ये इसमें 3 जीरोस इसके बन रहे हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप उसमें से देखकर इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद ये तो हमारा हो गया। अब इसके एक्सरसाइज, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए अब एक्सरसाइज, इसके पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगा पहले, कि एक्सरसाइज 2.2 में हम इंट्रोडक्शन पार्ट में, मतलब हम 2.2 में क्या पढ़ने वाले हैं, और अगर इजी रहेगा तो हम डायरेक्टली शुरू करेंगे, दोनों पार्ट एक साथ निकाल लूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मैंने इसके पहले जो भी वीडियोज़ निकाले हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। थैंक यू।